Welcome back, students. In this lecture, we are going to discuss about the division Bryophyta and the division Pteridophyta. In our previous lectures, we have already completed the division Thallophyta, that is the algae of the diversity in living world. So let us see here. Let us start. Here, I have drawn some pictures of the Bryophyta plants. Here they live in damp and shady places. Damp and shady places. Bryophyta live in damp and shady places, where they get some amount of moisture. थोड़ा सा मॉइस्चर ये लोग को जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये ग्रो कर जाता है. जहाँ पर शेडी प्लेस डैम प्लेस होता है वहाँ पर ये सब ग्रो करता है. ओके. For example, you see the places near the tanks, water tanks that are present in our homes. तो ये लोग यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा डैम्प हो, सेडी प्लेस हो, सो वहाँ पर ये सब ग्रो करेगा. डैम्प एंड सेडी प्लेसेस. एंड यू सी दे कैन लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ऑल्सो. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी ये लोग रह पाता है. एंड देयर लाइफ साइकिल इज इनकम्प्लीट विदाउट द वाटर. जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, दे कैन लिव इन द सॉइल, दे कैन ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, लेकिन उसका लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए दे नीड वाटर करेंट्स. दे रिक्वायर वाटर करेंट्स so as to transfer the male gamete to the female gamete. मेल gamete to female gamete. जैसे कि प्लांट्स में फ्लावर्स में होता है ना. फ्लावर्स में क्या होता है, pollen grain, that is male gamete containing pollen grain is transferred to the female part of the flower, that is एंड्रोसियम से एंथर में जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन कहाँ पर जाकर के लैंड होता है, स्टिग्मा पर जाकर के लैंड होता है ना. एंड आफ्टर दैट इट रीचेस द ओवेरी वेयर देयर इज द एग सेल. वहाँ पर फिर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. वैसे ही द मेल गेमेट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गेमेट के पास लेकर जाना है. और ये मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास ट्रांसफर करता है वाटर करेंट. सो देयर लाइफ साइकिल इज इनकम्प्लीट विदाउट वाटर. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. सो दे कैन लिव, ऐसा है कि दे कैन लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकता है, लेकिन लाइफ साइकिल उसका अधूरा रह जाता है अगर उसको वाटर ना मिले तो. सो दे आर रिफर्ड टू एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस मीन्स which live both on land and in water, that is dual nature. जैसे होता है ना dual nature, जैसे which live both on land, they can survive, they can grow on the land, but they will also have to live in water for some time so as to complete their phase of sexual reproduction. That is male gamete to female gamete ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है वो वाटर करेंट के थ्रू से होता है. इसलिए ये लोग को वाटर चाहिए. And that is why they are known as the amphibians of the plant kingdom. Here, they do not have any vascular system, no vascular system. That is no xylem and no phloem. अभी तक ये लोग के बॉडी में xylem and phloem tissues नहीं बना है. Algae, inside the algae also there were no xylem and no phloem tissue. In bryophytes also there are no xylem and no phloem tissue. So simply क्या करना पड़ेगा, they have to absorb water with the help of these root like structures. ठीक है, ये जो root like structures है ना, इसी से वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. और फिर ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, यही सब प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही सब प्रोसेस से फूड को और फिर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. एंड देयर इज नो अदर मीन्स. जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जो बिग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं हो. There is no xylem, no phloem. So they have to do passive transport, active transport, osmosis, diffusion. यही सब प्रोसेस से, सब सारा प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस करना पड़ेगा. So they do not have any. They are non-vascular plants. Non-vascular means they do not have any vascular system. And their body structure, let's talk. They are multicellular. We know them well. They are multicellular. And they are eukaryotic. मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा.
Multicellular means made up of more than one cell. Eukaryotic means which have advanced type of cell. है ना? These things we already know. So they are multicellular eukaryotic organism, and their body has two structures. दो structure होता है. अब पहला structure तो एक थैलस, ये लोग का बॉडी जो है ये तो थैलस बोलेंगे ही. Thallus, their body is said to be thallus. Thallus means undifferentiated. Undifferentiated. Here also you can see the diagrams that I have given you here. That is Riccia and Funaria. ये लोग में भी यहाँ पर undifferentiated body parts है ना. Which one is the root? Which one is the leaf? Which one is the stem? We can't identify. There is. They have root-like structure. क्या होता है ये लोग के अंदर में? Root-like structure होता है. लीफ लाइक होता है. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्टेम लाइक. दे आर ऑल लाइक सब के सब लाइक है. मतलब कि ऐसे दिखने वाला, रूट की तरह दिखने वाला, स्टेम की तरह दिखने वाला, लीफ की तरह दिखने वाला. बट रूट है क्या? नहीं है. रूट नहीं है. रूट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर. स्टेम नहीं है. स्टेम की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर. लीफ भी नहीं है. लीफ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर. सो दे डू नॉट हैव एनी ट्रू रूट, leaf and stem, and such type of body is said to be undifferentiated plant body. That is thallus. We call them thallus कहते हैं उसको. Okay, so they also have thallus. Now thallus can be of two types here. One can be flat, green, leaf-like. Flat, green, leaf-like. Okay, thallus can be flat, green, leaf-like. Number one. Suppose example, just as we see in Riccia. This is the Riccia. Okay. So here Riccia में क्या होता है? Flat, green, leaf-like structures are present. Or some may be having, second number, some may be having a long, erect and leafy body, such as Funaria. You can see here long, erect, slender body, and यहाँ पर leaf भी है, leafy. So this occurs in the case of Funaria, Marchantia. ये सब Bryophytes में होता है. Okay. So यहाँ पर बॉडी दो टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो फ्लैट, ग्रीन, लीफ लाइक ऐसे हो सकता है. एक दूसरा क्या हो सकता है? ऐसे लॉन्ग, स्लेंडर लाइक हो सकता है. अब जब ये लॉन्ग, स्लेंडर लाइक होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा? देयर बॉडी विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स. यहाँ पर एक तो ये कैप्सूल होगा. दिस इज द कैप्सूल. दिस कैप्सूल इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स. दे आर जस्ट लाइक द स्पोरेंजियम की तरह होता है. स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम मतलब स्पोरेंजियम आर द सैक्स विच कंटेन स्पोर्स. सैक्स, SACS. सैक्स मतलब बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर में स्पोर्स होता है, are known as capsule. And here a long slender part, this is called seta. Okay. And here will be one feet or foot which attaches the whole plant body with the substratum. यहाँ पर इसके नीचे में क्या होगा? There will be a substratum. just like यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. soil हो सकता है, या फिर rock particle हो सकता है, या फिर log of wood हो सकता है. तो जहाँ पर वो ग्रो कर रहा है ना, जिस पे वो अटैच होकर के ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेटम हम लोग कहते हैं. सो यहाँ पर कैप्सूल होगा एक, अनदर विल बी सीटा, अनदर विल बी फुट. सो ऐसे करके डिविजुअल होगा. नाउ कैप्सूल विल प्रोड्यूस द स्पोर्स. कैप्सूल क्या करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. ओके. सो ये सब चीज है, दिस थिंग्स. एंड हियर नाउ इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल के बारे में अब हम लोग देखेंगे. एंड लाइफ साइकिल वाला पार्ट जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. बिकॉज इसका लाइफ साइकिल जो है 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. 2 generations आर देयर ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का 2 generations होता है. तो पहले यहाँ पर एक ब्रायोफाइटा का मीनिंग मैंने बताया नहीं. ब्रायोफाइटा. सो यहाँ पर ब्रायोन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रायोन? ब्रायोन मीन्स moss, 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 and phyta means plant. So this moss plant in Bryophyta, mostly the moss plants are included.
इसमें मॉस प्लांट्स होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। ओके, एंड दिस टू ब्रायोन एंड फाइटा हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये सब ग्रीक लैंग्वेज। So now let us see, let us have a glance at the generations, at the double generations of Bryophyta. So here in the case of Bryophyta, it is said to have alternation of generations. Bryophyta में क्या चीज पाया जाता है? Alternation of generations पाया जाता है। So there are two stages in the life cycle of Bryophyta. Bryophyta का life cycle में दो stages होता है। So here let's talk about the alternation of generations in the case of Bryophytes. So Bryophytes का दो stages होता है। Bryophytes have two stages in their life cycle. Okay, one is the gametophytic phase, gametophytic stage. Another one is the sporophytic phase or sporophytic stage. So two stages are found in the case of Bryophytes. So here, suppose these two are the mature male and female plants. These two are the mature male and female plants. Now this mature male plant will bear the multicellular sex organ. Okay, that is known as the antheridium. इसके अंदर में antheridium होगा. Antheridium is the sex organ, male sex organ, and here they will be possessing oogonium. Oogonium होगा, that is the female sex organ. Now this antheridium that is present in these plants, ये plant जो है, ये stage जो है, this stage is known as the gametophyte, gametophytic stage, and the plants are called gametophyte. And this gametophyte is the dominant stage. Gametophytic stage is the dominant stage in the life cycle of the Bryophytes. ये याद रखना है। So ये यहाँ पर antheridium जो होता है male sex organ and oogonium जो होता है female sex organ, they will produce male gamete and female gamete respectively. So यहाँ पर gametogenesis से यहाँ पर male gamete और female gamete produce कर दिया है। Now this male gamete and female gamete will undergo fertilization to form a diploid zygote. यहाँ पर एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ट्वाइस एन, एंड दिस मेल गैमेट इज एन हैप्लॉइड, दिस इज आल्सो एन हैप्लॉइड। यहाँ पर ये एक डाइप्लॉइड जाइगोट बना। ये डाइप्लॉइड जाइगोट जो है, दिस डाइप्लॉइड जाइगोट विल अंडरगो इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हम लोग माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म होगा, और माइटोसिस डिवीजन के कारण से यहाँ पर देयर विल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, एंड वही सब सारा सेल्स कंबाइन करके यहाँ पर क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्म्ड एन एम्ब्रायो, एंड दिस एम्ब्रायो विल अगेन टर्न इनटू ए मैच्योर प्लांट, मैच्योर स्पोरोफाइट यहाँ पर बन जाएगा। नाउ दिस प्लांट विल बी सेड टू बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, एंड ये स्पोरोफाइट जो होता है ये पैरासाइट बन के गेमेटोफाइट पे जाकर के गेमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है। सपोज हियर इज वन, दिस इज स्पोरोफाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पोरोफाइट जो है, दिस स्पोरोफाइट इज गोइंग टू ग्रो नियर बाय द गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के साथ यहाँ पर आसपास में ही, यहाँ पर जैसे ये एक गेमेटोफाइट है तो आसपास में ही यहाँ पर ही ये स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जो है वो ग्रो करेगा। What do you mean by sporophyte? Sporophyte means the plants which can produce spores, which produces spore. और यहाँ पर gametophyte किसको कहते हैं? The plant which can produce gametes are called gametophyte. The plant which can produce spores. So ये सब क्या करेगा? They will produce spores. That is why they are called as sporophytes. And now यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे ये sporophyte वाला जो फेस है, ये जो मैं बनाया हूँ, this is the sporophytic phase यहाँ पे। तो ये स्पोरोफाइटिक फेज में यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या होता है, देयर इज द कैप्सूल, एंड दिस कैप्सूल इज जस्ट लाइक द स्पोरेंजियम व्हिच कंटेन्स द स्पोर। कैप्सूल के अंदर में ही क्या होता है, स्पोर्स होता है। सो ये स्पोर्स जो है, मतलब इसके अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, पहले जो स्पोर को बना सकता है टिश्यू वो होता है। तो यहाँ पर इसका सेल जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल, कैप्सूल के अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसका सेल जो होता है वो तो डाइप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ तक ये डाइप्लॉइड ही आ रहा है, दिस इज ऑल्सो डाइप्लॉइड। ओके,
यहाँ पर ये डाइप्लॉइड है, जाइगोट, दिस हैप्लॉइड हैप्लॉइड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट। यहाँ पर फिर ये स्पोरोफाइट जो है, दिस इज ऑल्सो डाइप्लॉइड फेस, दिस इज द डाइप्लॉइड फेस, डाइप्लॉइड स्टेज है। एंड हियर यहाँ पर डाइप्लॉइड एक सेल है, इससे क्या होगा, यहाँ पर फिर मायोसिस डिवीजन, meiosis division will take place here. Meiosis division means reductional division, so there will be decrease in the number of chromosomes. So this twice n chromosomes है, now it will form 4 haploid cells. These 4 haploid cells are called, ये सब क्या है, these are the spores. Now from this individual spores, male plant and the female plant is going to be produced. सो मेल स्पोर जो होगा, मेल स्पोर से मेल प्लांट प्रोड्यूस होगा, फीमेल स्पोर से फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। सो ये फिर से गैमेट रिलीज करेगा और ये अपना लाइफ स्टेज जो है फिर से पहले की तरह कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पर ये जाइगोट जो है, जाइगोट से इस तरफ का जो फेस है, दिस फेस इज द, दिस इज द गेमेटोफाइटिक फेस एस यू सी, एंड इसके ऊपर जो है इस तरफ, that one is the sporophytic phase. Okay, so this is about the alternation of generation. Since there are 2 generations in the life cycle of bryophyte, one is the sporophytic generation, another one is the gametophytic generation. Out of these 2 generations, the gametophytic generation क्या होता है, it is the dominant one. Okay, it means it produces the gamete, and this gametophyte or gametophytic generation is haploid in nature. So if you have any doubts regarding this lecture and regarding this alternation of generation in the case of bryophytes, do your inquiries in the comment section. Hit a like if you have really liked and enjoyed the video. Thank you very much. In the next lecture we will be talking about the pteridophytes. Thank you.